Students, I hope you all are well. We had discussed about sexual reproduction in my last lecture. Today we will discuss about asexual reproduction. Students, today we will learn asexual reproduction with the help of presentation. So first of all, what is asexual reproduction? When the offspring is produced by single parents with or without any involvement of gamete formation, this is called asexual reproduction. Now, second slide is feature of asexual reproduction. The first one is it involves a single parents. मतलब जब भी asexual reproduction होगा तो single parents ही involve होगा, यहाँ हमको two parents की ज़रूरत नहीं होगी. Second one is there is no gamete formation और fertilization. अब यहाँ पर single parents से ही offspring produced हो रहा है, इसलिए यहाँ पे किसी भी तरह का gamete formation नहीं होगा और fertilization भी नहीं होगा. Third one is the whole process take place in a small period of time. यही जो asexual reproduction की प्रोसेस है ये बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती. Fourth point is rapid multiplication and growth happens. asexual की रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जो सेल्स का मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत रैपिड होता है, वो फास्ट होता है और ग्रोथ भी बहुत जल्दी देखने को मिलती है. फिफ्थ वन इज देयर इज लिमिटेड वेरिएशन. चूँकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग्स अपने पेरेंट्स के मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होती है, इसीलिए यहाँ पर हमको बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलता है. स्लाइड इज क्लोन. स्टूडेंट्स, क्लोन वर्ड का यूज़ हम ऐसे ऑफस्प्रिंग के लिए करते हैं जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसा ही है. उस ऑफस्प्रिंग्स को हम क्लोन कहते हैं. नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इस स्लाइड में मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स हैं उनको मेंशन किया है. यहाँ हम 6 टाइप्स की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज बाइनरी फ्यूजन. फर्स्ट ऑफ ऑल, बाइनरी फ्यूजन होता क्या है? फ्रेंड्स, बाइनरी का मतलब होता है 2 और फ्यूजन्स का मतलब होता है डिवाइड होना, यानी कि 2 में डिवाइड होना. जब कोई सेल एक से 2 में डिवाइड होती है उसको हम बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन्स. यहाँ मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बाइनरी फ्यूजन्स को बताना चाहती हूँ. देखिए, यहाँ पे आप इस पिक्चर में सबसे ऊपर एक पेरेंट सेल देख रहे हैं. पेरेंट सेल डिवाइड होना शुरू होगी तो सबसे पहले उस सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होगा. जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो हम इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस. एक बार जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो उसके बाद साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस आती है. साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस में सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है. जब सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है तो एक स्टेज ऐसे आती है कि सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, मतलब 1 से 2 सेल बन गई हैं. इसी को बोलते हैं हम बाइनरी फ्यूजन. इसके बाद आता है मल्टीपल फ्यूजन. मल्टीपल फ्यूजन जैसे कि नाम से ही लग रहा है, मल्टीपल मतलब 2 से ज़्यादा. जब कोई सेल 1 से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड होती है तो हम उसको मल्टीपल फ्यूजन्स कहते हैं. मल्टीपल फ्यूजन्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम. यहाँ मैं इस पिक्चर में आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर एक सेल है. सेल जब डिवाइड होती है तो एक से बहुत सारी सेल्स प्रोड्यूस्ड होती हैं. जब ये सिस्ट ब्लास्ट होता है तो ये सारी सेल्स बाहर आके एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाती हैं. नाउ फ्रेंड्स, बडिंग इज ऑल्सो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. एक्चुअली बडिंग में होता क्या है, जब भी बडिंग की प्रोसेस होती है तब ऑर्गेनिज्म के एक स्पेसिफिक साइट पर सेल का रिपीटेटिव डिवीज़न होता है, जिसकी वजह से उस प्लेस पर एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है. जैसा कि मैं यहाँ आपको डायग्राम में दिखाना चाहूँगी. ये देखिए, यहाँ आपको इस साइट पर सेल का रिपीटेटिव डिवीज़न होगा, जिसकी वजह से एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा. ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर ग्रोथ करके अपने पेरेंट स्ट्रक्चर के जैसा ही शो होता है. आगे चलकर ये अपने पेरेंट्स से अलग होकर एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है. Now, spore formation. Spore formation is also asexual reproduction. Spore formation mostly फंगस में देखने को मिलता है. यहाँ मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँगी. यहाँ एक फंगस का डायग्राम दिया गया है जिसकी स्पोरेंजियम है. स्पोरेंजियम में बहुत सारे स्पोर्स हैं. जब ये स्पोरेंजियम से स्पोर्स बाहर आते हैं तो ये स्पोर्स बाहर आके अपने पेरेंट्स के जैसा ही एक नया इंडिविजुअल डेवलप कर लेते हैं. नाउ फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंट्स यानी कि सेगमेंट्स.
जब कोई ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, तो ईच सेगमेंट्स ग्रो करके डेवलपमेंट करके एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ देखिए, ये एक ऑर्गेनिज्म है जो 3 सेगमेंट्स में डिवाइड हो चुका है, बट ये तीनों सेगमेंट्स इंडिविजुअली ग्रोथ करके 3 इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव प्रोपागेशन मेथड्स भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक फॉर्म है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन मेथड्स का यूज़ हम सीडलेस प्लांट्स के लिए करते हैं, जैसे कि बनाना, शुगर केन, सीडलेस ऑरेंज। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हम प्लांट को सीड से ना ग्रो करके उसके किसी अदर पार्ट से ग्रो करते हैं, जैसे कि लीफ, स्टेम। वेजिटेटिव प्रोपागेशन मेथड में हम केवल एक प्लांट का इन्वॉल्व करते हैं, जिससे कि एक नया ऑफस्प्रिंग बनता है जो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसा ही होता है, जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी। इसकी सबसे मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग। ये जो कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, स्टोर एंड ग्रोथ, ये जो मेथड्स हैं, ये हम अपने गार्डन में भी यूज़ करते हैं और हमने प्रीवियस क्लास में भी इन सब के बारे में पढ़ा है। कटिंग मेथड्स में हम प्लांट को काट कर किसी अदर पॉट में ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे कि एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। इसको एग्जांपल में हम रोज़ ले सकते हैं। नेक्स्ट, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हम 2 तरह के प्लांट के स्टेम लेते हैं, उन दोनों को काट कर आपस में जॉइन कर देते हैं, जिससे कि एक नया प्लांट ग्रो होता है। लेयरिंग में आप जिस तरह से देख रहे हैं, इस प्लांट से एक लेयर निकल रही है जो यहाँ जाके एक न्यू इंडिविजुअल बना रही है। स्टोलन ग्रोथ भी इसी का एग्जाम्पल है। वेजिटेटिव प्रोपागेल्स। The unit of vegetative propagation such as runner, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb are all capable of giving rise to new offsprings. Such structures are called vegetative propagules. Vegetative propagation methods में जो स्ट्रक्चर एक नए प्लांट को ग्रो करने के लिए कैपेबल है, उन्हें हम वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स आर पोटैटो। पोटैटो में आपने पोटैटो आइस जिसे हम बोलते हैं वो देखी होगी। हम इस आइस से एक नया पोटैटो ग्रो कर सकते हैं। सेम ऐसा ही जिंजर में भी होता है, इससे भी हम नया उगा सकते हैं। यहाँ पे आप बायोफिल्म लीव्स को देख सकते हैं। लीव्स के कॉर्नर पे न्यू लीव्स ग्रो कर रही हैं, जिससे कि एक नया प्लांट बन रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन में। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, difference between sexual and asexual reproduction. फर्स्ट वन इज़ 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेल और फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट रहती है, इसलिए यहाँ पर बोला गया है 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली 1 पेरेंट आर नीडेड। सेकेंड वन इज़ गैमेट आर फॉर्म्ड। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों बनते हैं और उनका फ्यूज़न भी होता है, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता, सो गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। थर्ड वन इज़ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। अब जब गैमेट बनेंगे तो उनका फर्टिलाइजेशन भी होगा, इसीलिए फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। बट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन डज नॉट प्लेस, क्योंकि यहाँ पर गैमेट नहीं बनते हैं, इसीलिए यहाँ पे किसी भी तरह का फर्टिलाइजेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। फोर्थ वन इज़ जायगोट इज फॉर्म। जायगोट फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस होती है, जब फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है तब जायगोट बनता है, इसीलिए यहाँ पे जायगोट इज फॉर्म बना गया है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब गैमेट नहीं बने, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो वहाँ पे कोई भी जायगोट फॉर्म नहीं होगा। फिफ्थ वन इज़ न्यू कैरेक्टर आर फॉर्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको वेरिएशन देखने को मिलते हैं, जिससे कि हमें नए नए कैरेक्टर्स मिलते हैं, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको न्यू कैरेक्टर्स के चांसेस बहुत कम मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ 6 मियोसिस टेक प्लेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ मियोसिस सेल डिवीजन होता है, जबकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ माइटोटिस सेल डिवीजन ही होता है। 7 फाउंड इन हायर एनिमल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको हायर एनिमल्स में देखने को मिलता है, जैसे कि एनिमल्स, ह्यूमन बींग, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हमको लोअर एनिमल्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन, सपोर्ट टू इवॉल्व प्रोसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने को मिलते हैं जो इवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम इवोल्यूशन को सपोर्ट करता है। 9th वन इज टेक सेवरल मंथ ऑफ कंप्लीट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, आपने ह्यूमन में देखा होगा, फीमेल में 9 मंथ्स लगते हैं, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेक अ वेरी शॉर्ट पीरियड टू कंप्लीट, बहुत कम टाइम लगता है न्यू ऑफस्प्रिंग के बनने में। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो।
थैंक यू।